ये देखिए तार निकला हुआ है, यहाँ तार तोड़ के यहाँ से ईवीएम निकाला हुआ है, दीवार भी टूटा है। ये बक्सा देखिए, शिवपुर विधानसभा का बक्सा यहाँ खाली करके रख दिया गया। ईवीएम का बक्सा खाली करके रखा गया यहाँ। तो मैंने कहा कि आप अधिकारी एसडीएम कौन है जो इस बक्सा आया उसमें वो भाग गया और ये बक्सा छोड़ गया, ये मैंने पकड़ लिया है। अब ये यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ईवीएम पकड़ी गई है। ये ईवीएम आज पकड़ाया है पहाड़िया मंडी से दक्षिणी विधानसभा का ईवीएम। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में ईवीएम का ऐसा लगता है कि अब खेला शुरू हो चुका है। जगह जगह से अलग अलग तरीके की अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही हैं। यहां तक कि अब जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और उनके जो नेता हैं वो भी सड़क पर उतर चुके हैं। मैं आगे एक एक कर बहुत सारी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ईवीएम की चोरी कर रही है, तो किसी भी तरह से वो जीत हासिल करने के लिए ईवीएम का खेला शुरू कर दिया है। साथ में समाजवादी पार्टी ने ये भी धमकी दे दी है। तो सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, रविशंकर ने ट्वीट की है। मुंडेरा मंडी प्रयागराज जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां पर ये कार्यकर्ताओं ने एक बक्से को चुनाव अधिकारी के पास से पाया। जब उसको खोला गया तो उसमें पोस्टल बैलेट की पर्चियां थीं। अधिकारी भाजपा के दबाव में चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप अधिकारी एसडीएम कौन है जो इस बक्सा आया उसमें वो भाग गया और ये बक्सा छोड़ गया, ये मैंने पकड़ लिया है। अब ये लोकतंत्र की मैं निर्मला यादव, राज्य आयोग की सदस्य मैं निर्मला यादव, मुंडेरा मंडी प्रयागराज का ये मामला है, ये प्रयागराज का मामला है। हमारी तटस्थ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये बक्से के अंदर है, ये चोर, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब एक और तस्वीर दिल दहला देने वाली देखिए। प्रीति चौबे के अलावा बहुत सारे लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर डाला और दावा किया जा रहा है कि वाराणसी स्ट्रांग रूम के पीछे की दीवार टूटी मिली है। शिवपुर का बॉक्स खाली बाहर पड़ा है। वीडियो देखिए। कृपया चुनाव आयोग ऐसी घटनाओं को संज्ञान में ले। तो इस तरह से टूटी हुई दीवार भी देखने दीवार भी तोड़ दे। ये देखा तार कटले हुए, ये देखा ईटा के ठार देखा हुआ नया नया कुल ईटा के लेपर थे और उस रास्ते से ईवीएम को हटाया गया। ये देखिए, ये तार टूटा हुआ है। ये देखिए तार निकला हुआ है, यहाँ तार तोड़ के यहाँ से ईवीएम निकाला हुआ है, दीवार भी टूटा है। ये देखो ईटे का चूर ताजा है एकदम। साले सब देखा शिवपुर वाला कुल बक्सा यार रखा खाली बक्सा कुल खाली पड़ल। वो ये सामने गेट है, ऊपर गेट है, यहाँ से आड़े आड़े कुल काम होगा। कुल बक्सा खाली पड़ल शिवपुर वाला। बोला विजय बोला। ये बक्सा देखिए, शिवपुर विधानसभा का बक्सा यहाँ खाली करके रख दिया गया। ईवीएम का बक्सा खाली करके रखा गया यहाँ। एक और तस्वीर है जो समाजवादी पार्टी ने उसे ट्वीट किया है और लिखा है, मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा से सपा प्रत्याशी ने हजारों की संख्या में खाली मतपत्र पकड़े हैं। इन मतपत्रों को बिलारी तहसीलदार मतगणना केंद्र पर क्यों एवं किसके कहने पर लेकर गए थे, क्या उद्देश्य था? लगती है ईवीएम पे जो लगती है ना पर्ची, ये वो है ईवीएम पे लगती है। इसको रखवा दो, इसको भी दे दो, सब दे दो। इसकी काउंटिंग अभी इस पर सील लगाइए। अभी मैं आऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ जाऊंगा। हाँ, इस पर सील बाकायदा बंद करके अब जाएगा फोर्स के कस्टडी। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ईवीएम पकड़ी गई है। दरअसल कल रात जब वाराणसी में गाड़ी पकड़ी गई और उसमें ईवीएम की मशीनें वगैरह सब देखी गई, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह से ईवीएम मशीन पकड़ी जा रही हैं और ये आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार की डर से बौखलाकर ईवीएम के साथ खेला करने जा रही है। तरह तरह के आरोप लग रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर इस तरह से मशीनें पकड़ी गई हैं।
बनारस में जो गाड़ी पकड़ी गई, वहां के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने भी मान लिया कि ईवीएम ले जाने में गलती हुई है। यह गलती किसी साधारण जिले में नहीं, उस जिले में हुई है जहां के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अब सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, यानी कि वो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है या प्रोटोकॉल टूटा है। उन लोग की मांग है कि प्रेक्षक को तुरंत बुलाया जाए और जांच करें। प्रेक्षक तो सर यही है, प्रेक्षक तो सर यही है, आपके सामने प्रेक्षक है, पीछे सारे प्रेक्षक बैठे हैं। सही प्रोसेस में सारे प्रेक्षक बैठे हैं। अच्छा, नियम क्या है सर? मैंने जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट था उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसका हम रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। लेकिन ये करना, मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सब कोडिंग ये इम्पॉसिबल है। कुछ जगहों पर कार्रवाई भी होती नजर आ रही है। संत कबीर नगर मतगणना स्थल में लेखपाल के पास ईवीएम में लगने वाले 2 बैलेट पेपर बरामद हुए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। रजिस्टर चेक करने पे बरामद हुआ है, उनको रोका गया है। जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, आ रही है वो, उसके बाद तय होगा। और इसमें आरोप जिन्होंने सिग्नेचर करी है उनका कुछ नहीं कहना, वो धीरे से अंदर चले गए। मैम, कैसा बैलेट मिला हुआ था? देखिए, ये एक हमारे कर्मचारी के पास एक कॉपी में 2 बैलेट पेपर मिले हैं जो कि यूज नहीं है और जो ईवीएम में लगते हैं वो वाले बैलेट है। अब ये चूक है, इसके ऊपर हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। अभी किन परिस्थितियों में हुआ, क्या किसी की संलिप्तता है, क्या है, वो हमारी जांच में सामने आएगा। ऐसे हालात में अखिलेश यादव ने जनता से अपील की कि अब आप लोकतंत्र को बचाइए और ईवीएम की रखवाली कीजिए। उनकी आवाज़ सुनते ही हजारों लाखों की संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता निकल पड़े ईवीएम की रखवाली करने के लिए। दिन हो या रात ईवीएम की रखवाली में जुट गए। काउंटिंग तक नहीं होने देंगे, ये भी समाजवादी पार्टी की तरफ से धमकी आ चुकी है। तो सबसे पहले आप ये सुनिए कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने किस तरह से धमकी दी है चुनाव आयोग को कहें या भारतीय जनता पार्टी को। कि जो आज घटना घटी है बनारस में, जिस तरह 3 गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और 2 गाड़ियां तो भाग गई और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिला अध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। आपकी आवाज